ओके, सो वी वुड गो मार्किंग दिस क्वांटिटीज नाउ। सो इसमें मार्क करते हैं 3/16 इज इक्वल टू 1। और आपके पास ये प्लान है, प्लान से आप कंपेयर करो कि किस साइड की आपकी एलिवेशन है। तो आपके दो गिराज डोर्स आ रहे हैं विच इज़ 4 और 5। तो आप प्लान में देखोगे आपका 4 और 5 ये डोर है। तो आपकी ये जो एलिवेशन है ये इस साइड से शो हो रही है। तो आप यहाँ से देखोगे कि आपके पास ये वॉल शो होगी, ये स्ट्रेट वॉल शो होगी, और यहाँ पर ये आपको स्ट्रेट वॉल शो हो रही है। तो आप क्या करोगे, 3/16 = 1। और ये आपको क्या बताया हुआ है, फिनिश मटेरियल यहाँ पर 8 इंचेस CMU पेंटेड। तो CMU वॉल्स यू रिमेंबर कि हमने स्ट्रक्चर में कवर कर ली थी। अब हम जस्ट जो कवर करेंगे वो इसका पेंट करेंगे, पेंट CMU वॉल्स। और यहाँ पे फोल्डर हम बना देंगे इसका एक्सटीरियर फिनिशेस। सो व्हाट वी वुड डू नाउ एज एक्सटीरियर फिनिशेस, ओके। और यहाँ पर इसको स्क्वायर फीट इसका मार्क कर लेंगे। तो और इसमें से फिर हम ओपनिंग्स एक्सक्लूड कर लेंगे, लेकिन ये पेंट है विच इज़ अ चीपर मटेरियल, तो हम इसके स्क्वायर फीट में ये ओपनिंग्स इंक्लूडेड रहने देंगे। नाउ वी वुड कम टू द साइडिंग, 12 इंचेस रिवील साइडिंग। इसी तरह से एरिया मार्क करेंगे, सिंपली 12 इंचेस रिवील साइडिंग। और ये इस तरह से आपके पास एक्सटीरियर फिनिश का ये साइडिंग एरिया हो जाएगा। अब साइडिंग इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव मटेरियल, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये ओपनिंग सारी की सारी एक्सक्लूड करेंगे, माइनस करेंगे। तो यू वुड एक्सक्लूड दीज areas of openings in siding to to have more accurate quantity। और उसके बाद आप क्या करोगे, आप प्लान में जाओगे एंड यू वुड सी कि मैंने, हाँ ठीक है, इन सब वॉल्स को मार्क कर लिया। और इस कॉर्नर की मैं कॉर्नर बीट भी यहाँ से मार्क कर लूँगा, जो कि आपके पास इस तरह से आएगी, कॉर्नर बीट। और ये आप लीनियर फिट में इसको मार्क कर लोगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से। तो ये आपके पास एक्सटीरियर फिनिशेस आपके ये कवर हो गए। रूफिंग यू रिमेंबर कि हमने इससे लास्ट में की है, रूफिंग कवर हो गई, साइडिंग कवर हो गई, पेंट हमारा कवर हो गया। देन व्हाट वी हैव इज ये आपके स्पोर्ट्स हैं, ये आपके स्ट्रक्चरल में आएंगी, ये डिवीजन 6 में आएंगी। एक्सटीरियर फिनिशेस आपकी डिवीजन 7 में आती हैं। ओके, देन वी हैव एज टू मार्क, यही सेम सिमिलर फैशन में आपका जो है वो सारी की सारी इस एलिवेशन में भी अप्लाई होगा, इस एलिवेशन में भी अप्लाई होगा, इस एलिवेशन में भी आपका अप्लाई होगा। ठीक है। सो ये आपके सारी की सारी एक्सटीरियर फिनिशेस इस तरह से कवर हो जाएंगी। वन थिंग विच वी हैव टू कंसीडर है इज द ट्रिम्स अराउंड द विंडोज। तो आप यहाँ पे लिखोगे विंडोज ट्रिम, और आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर इस तरह से ये मार्क कर दोगे, विंडो ट्रिम। इस तरह से आप ये सब विंडोज़ के अराउंड मार्क कर दोगे। एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि आपकी जो सेल ट्रिम होती है वो डिफरेंट होती है, या लिंटल की डिफरेंट होती है। तो आप इसको लिख सकते हो विंडो सेल, और इसको आप लीनियर फिट में मार्क कर दोगे सेपरेटली। क्यों? क्योंकि आपका ये डिफरेंट आपकी मटेरियल फिनिश हो सकता है। तो इस तरह से आप विंडो सिल मार्क कर दोगे। इसी तरह से विंडोज ट्रिम, अगर डोर्स होते हैं तो यहाँ पर हम डोर्स ट्रिम भी मार्क कर देंगे, लाइक वी हैव हेयर। ये विंडो है, ये डोर है, डोर के अराउंड आपकी ट्रिम आ रही है, तो वो भी आप मार्क कर दोगे। तो इस तरह से ये आपके सारे के सारे एक्सटीरियर फिनिशेस कवर हो जाएंगे। एंड देन वी हैव द रेलिंग। रेलिंग यूजुअली क्या होता है कि अगर मेटल की है तो जो मेटल फ्रेमर होता है वही इंस्टॉल करता है, और अगर वुड की है तो जो वुड का फ्रेमर होता है, स्ट्रक्चर फ्रेमर, वही वुड की रेलिंग इंस्टॉल करता है। तो एक्सटीरियर फिनिशेस में ये इंक्लूडेड नहीं होता, ये आपके फ्रेमर के स्कोप में इंक्लूडेड होता है। हमने स्टेयर्स की रेलिंग की थी, लेकिन ये एक्सटीरियर जो रेलिंग है बैल्कनीज पे, ये भी आपके स्ट्रक्चर फ्रेमर करेगा। अब ये जो एक्सटीरियर फिनिशेस हैं इसकी क्वांटिटीज़ को हमने एक्सेल में करना है, तो लेट्स गो to estimating, collapse, and then expand the exterior finishes, export to Excel. Open your Excel sheet which you have already with you. This says, oops, I deleted, I deleted actually the Kimball and Residence sheet, तो मैं इस शीट में आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपली क्या है कि ये डिवीजन 3 था पहले, इसको मैंने कॉपी किया एंड इंसर्ट इट हेयर।
तो इसको मैं कर देता हूँ डिवीजन 7 और यहाँ पे कर देता हूँ एक्सटीरियर फिनिशेस। और ये आपने इसमें कॉलम्स इंसर्ट किए, तो इसमें आप इंसर्ट कर दोगे यहाँ पर जो जो आपके फिनिश के मटेरियल्स हैं, उसमें आपके पास क्या क्या आ जाएगा। डिलीट दिस एंड डिलीट दीज, simply just copy the exterior finishes, copy and paste over here, format painter these as well. So you are this way. ये और ये सारे के सारे जो हैं ये साइडिंग से रेलेवेंट ही हैं, बिकॉज दीज आर लाइक ट्रिम्स और बोर्ड्स हैं, पैनल बोर्ड्स हैं जो कि इंस्टॉल होने। तो ये एक जगह पे आ गए और ये पेंट ऑन सीएमयू वॉल्स आ गया। और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि जो भी आप पेंटिंग के लिए जो भी आप एक्सटीरियर फिनिश मार्क करोगे उसके लिए आपने पेंटिंग ज़रूर इंक्लूड करनी है, पेंटिंग ऑन साइडिंग। सो यू वुड राइट इक्वल्स टू दिस, तो ये स्क्वायर फीट आपका आ जाएगा। तो आप सिंपली जस्ट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट द स्क्वायर फीट्स है और इसका फॉर्मेट बाकी आप सबका मैच कर दो। सो दैट्स हाउ वी डू। और कॉर्नर बीट आपका लीनियर फिट में होगा, विंडो ट्रिम लीनियर फिट में होगी, विंडो सिल भी आपकी लीनियर फिट में होगी, पेंटिंग आपका स्क्वायर फीट में होगा, साइडिंग भी आपकी स्क्वायर फीट में होगी। एंड दिस इज़ अबाउट व्हाट एक्सटीरियर फिनिशेस कॉन्ट्रैक्टर डू। और इसमें एक चीज़ होती है, वो होता है सॉफिट। यूजुअली क्या होता है कि जो साइडिंग है वो भी डिवीजन 6 में कभी प्लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है फ्रेमर वाला, वही जो शीथिंग इंस्टॉल कर रहा होता है वही साइडिंग भी इंस्टॉल करता है। तो समटाइम्स इट हैपन्स कि आप जो है वो साइडिंग भी बाय फ्रेमर इंस्टॉल होती है। तो इसलिए जो भी फिर उससे रिलेटेड एक चीज़ आ जाती है सॉफिट। सॉफिट आप किस तरह से मार्क करोगे? सॉफिट आप जाओगे एक्सटीरियर एलिवेशंस में, आपको नहीं शो हो रहा होगा, आप जाओगे रूफ प्लान में और आपको यहाँ पर एक्सटेंडेड शो हो रही होंगी डॉटेड लाइंस। तो आप यहाँ से चेक करोगे इसकी विड्थ क्या है। ये विड्थ है 1 फीट, ऑलमोस्ट 1 फीट या 1 फीट 2 इंचेस। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे आप 14 इंचेस या 12 इंचेस, जो भी विड्थ होगी, 14 इंचेस वाइड सॉफिट। तो ये आप यहाँ पर लीनियर फिट में मार्क कर दोगे, ये आपका यहाँ पर सॉफिट होगा। ट्रसेस एक्सटेंडेड हैं और उसकी बॉटम साइड पर आप इंस्टॉल कर रहे हो क्या? सॉफिट इंस्टॉल कर रहे हो। तो इस तरह से ये आपका सॉफिट यहाँ तक ये इंस्टॉल हो गया। सिमिलरली आपका यहाँ से ये इस तरह से कंटिन्यू हो गया और इसी तरह से आपने इसको भी एक्सटेंड कर दिया आगे टिल हेयर, और फिर इसी तरह से सॉफिट आपका यहाँ पर भी मूव करता गया। तो ये आपका सॉफिट की क्वांटिटी भी मार्क हो जाएगी इस तरह से। एंड यू वुड सी के अकॉर्डिंग टू विड्थ आप सॉफिट मार्क कर लोगे, सॉफिट की क्वांटिटी आ जाएगी। और सॉफिट की क्वांटिटी जो भी आएगी 230 लीनियर फिट है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर ऐड कर दोगे सॉफिट की क्वांटिटी भी, विच इज़ लाइक है 14 इंचेस वाइड सॉफिट, 14 इंचेस वाइड सॉफिट दिस वे। और यहाँ पे आपके पास आ गई 230 लीनियर फिट। तो ये आपके पास क्वांटिटी आ गई सॉफिट की। एंड दैट्स हाउ you do the exterior finishes work. So आप इसको obviously end extend कर दोगे till the end। तो this way you are done with the exterior finishes। तो exterior finishes जितने भी आ जाएं आपको आइडिया हो गया। अब एक चीज़ जो है वो रिटर्न है। रिटर्न क्या होती है? रिटर्न इज़ एक्चुअली जो कि हमें एलिवेशन से प्रॉपरली शो नहीं हो रही होती और वो हिडन पार्ट होता है इन प्लान्स। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ स्ट्रेट शो हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पर भी एक वॉल होती, लेट्स से कि ये आपकी वॉल है यहाँ पर, ये आपकी वॉल है यहाँ पर जो कि इस तरह से है। अगर आपकी यहाँ भी वॉल होती तो आप देखो कि इस साइड से जब आप एलिवेशन को ऑब्जर्व कर रहे होते तो आपको क्या क्या शो होता। आपको स्ट्रेट यहाँ से ये साइड शो हो रही होती, फिर उसके बाद आपको ये वॉल शो हो रही होती और फिर उसके बाद आपको ये वॉल शो हो रही
और इस साइड से अगर आप एलिवेशन देखते तो आपको ये साइड शो हो रही होती और ये सारी की सारी शो हो रही थी। इसी तरह अगर आप ऊपर से चेक करो तो ऊपर से आपको ये साइड शो हो रही होती और ये साइड शो हो रही होती। अब आपको ये साइड भी नहीं शो हो रही होनी थी, जो कि मैं आपको रेड हाईलाइट करके शो करता हूँ आपको। यहाँ से ये वाली वॉल भी नहीं शो हो रही होनी थी और ये वाली साइड भी नहीं शो हो रही होनी थी, क्योंकि आप बेशक यहाँ से देखो तो आपको ये साइड की वॉल की तो शो हो रही होगी, लेकिन ये जो हिडन वॉल है ये पार्ट और ये पार्ट ये आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो आप इसको कैसे कवर करोगे? आप इसको ऐसे कवर करोगे कि आप राइट साइड से यहाँ पे एलिवेशन ये चेक करोगे। अब इस एलिवेशन में क्या आ रहा है, कोई भी आपका डोर नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये वो वाली एलिवेशन है तो इसमें CMU वॉल है और इसमें कोई भी ओपनिंग नहीं है, तो ये उससे मैच कर रही है। तो आप देखोगे अच्छा यहाँ पर तो ये CMU वॉल है, तो आप क्या करोगे, आप इसकी हाइट चेक करोगे, ये है 11 फीट 10 इंचेस। तो आप करोगे यहाँ पे लीनियर फिट और यहाँ पे लिख दोगे 11 फीट 10 इंचेस हाई पेंट ऑन CMU। बिकॉज वाई CMU? बिकॉज हमने देखा है कि एलिवेशन में बाकी सब वॉल्स पर यहाँ पर CMU एक्सटेंड हो रहा है, तो आप यहाँ पर ये लीनियर फिट मार्क कर दोगे इस वॉल का और यहाँ से ये वाला लीनियर फिट मार्क कर दोगे। और इसकी जो क्वांटिटी आएगी, अब ये आपके पास जो क्वांटिटी आई है यहाँ पर प्लान में, वो है आपके पास 21 फीट 4 इंचेस 21.4। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपके पास क्वांटिटी है पेंट ऑन CMU वॉल्स उसी में ऐड कर दोगे इक्वल्स टू प्लस 21.4 टाइम्स 11.87, जो कि 11 फीट 10 इंचेस है। तो उसी में स्क्वायर फीट में ऐड कर दोगे तो आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और उसमें रिटर्न्स कवर हो जाएंगे। और आप बेशक यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दो इंक्लूडिंग रिटर्न्स। So it is confirmed to the contractor now that all the exterior finishes have been included in the estimate. So that's how we do it. So let's see you in the next training session. This is all about the exterior finishes. And if you have any question, you can simply consult your senior. Thank you.